बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सांस कहने लगी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई और डॉक्टर जमीला के पास चली गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और कहा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब एक लड़की आई जिसने मुझे लेटा कर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया और मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास ही बैठी थी। डॉक्टर जमीला तो बहुत ही खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी मैं पर्ची बनाती हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मिस माहम, क्या आपको बचपन में कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर, ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके लिए बुरी खबर है। वो क्या? आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। डॉक्टर साहिबा की यह बात सुनकर मेरे अंदर तो सब कुछ टूट कर रह गया। कभी ना सोचा था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लेकर मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी, मेरे आंसू टिप टिप बहने लगे। मैं आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। वो अपनी माँ की बात सुनता था। वो कहता था मेरी माँ जो कहे उनको टालना नहीं। मुझे अब लगा कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब मैं औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो मुझ जैसी औरत का आसिफ की ज़िंदगी में क्या काम। उसकी माँ को बच्चों से मोहब्बत थी। दिल चाह रहा था कि मुझे मौत आ जाए। जब रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो, मैं आसिफ को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त औरत थी, लेकिन आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे बाद बोली बेटी तुम बोलो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊँ। रशीदा के पास जो भी औरतें आती हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो रशीदा उन सब के इलाज करती है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है, उसके बाद खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर तो पैसों की खातिर झूठ बोलते हैं, मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रशीदा के पास ले जाऊंगी। उसकी एक गोली खा कर तो मैं एक नहीं कई बच्चे पैदा कर सकूँगी। सास की यह बात सुनकर मैं खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी रहीला को भी उनके पास ही लेकर जाया करती थी और इन 7 गोलियां खाने के बाद 1 महीने में हमला हो गई थी। सास ने कहा हम शाम को रशीदा के पास जाएंगे। मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो सास ने कहा बेटी चादर ओढ़ लो। उसने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों बेगम रशीदा के पास चले गए। रशीदा बेगम के पास काफ़ी औरतें बैठी हुई थीं। उनके पास 4-5 साल की 5 औरतें भी थी, जो पता चला कि वो बेगम रशीदा की 7 गोलियां खाने से ठीक हो गईं और यह कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इन औरतों का इलाज हो सका है तो मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, सिर्फ 2 महीने ही हुए। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गए। उन्होंने शफकत से दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी गोली छूटने ना पाए, और वहाँ साथ में जो दवाई बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोली मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोली वाला शापर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी मैं संभाल कर रखूँगी, तुम्हें गोलियों का नहीं पता, एक हिसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया। किस कदर ख्याल रखने वाली है, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी भी अपनी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। और मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लिए फिर रही थी। घर आकर सास ने मुझे एक शापर थमाया जिसमें छोटी छोटी 7 गोलियां थी। मैं रोज़ाना तुझे खुद दूध ला कर दूंगी और ख़बरदार इसके बाद बिस्तर से उठना नहीं। दूध के साथ गोलियां खाकर सो जाना, दवा के असर के लिए सोना ज़रूरी है। उसके बाद मेरी सास कमरे में से चली गई और मैं सोचने लगी अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गया और वो भी कुछ ना बोला, जैसे उसे मेरी किसी चीज़ से गर्ज ही ना हो। लेकिन जब मेरी सास को पता चला था कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उसके चेहरे पर नागवारी के असरात मैंने ज़रूर देखे थे। उसी रात मैंने मुंह में सफ़ेद गोली रख ली, लेकिन कुछ देर बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जहरीली चीज़ मुँह में रख ली, लेकिन मुझे अपनी औलाद के लिए इतना तो करना ही था। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन मैं एक बात से बहुत परेशान थी। जब भी सुबह उठती मेरी कमीज़ काले रंग के दाग होते हैं। मुझे इस बात की समझ ना आती कि यह दाग कैसे लगा है। उसके अलावा मेरे सर भारी, खुद और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाए। वैसे भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने वाला था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी।
میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد مجھے شاید جلدی خوشی کی خبر سننے کو ملے گی۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، ہر جگہ دیکھا لیکن گولی مجھے نہ ملی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا، کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ ہی یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی ہوگا مجھ پر یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی کہ رشیدہ بیگم کا گھر کون سا دور ہے، میں خود ہی صبح اٹھ کر ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں، ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح سویرے جلدی اٹھ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تو میں بھی سونے لگی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر نیند مجھے آ جایا کرتی تھی۔ 1-2 بار دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی گئی، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ میں ابھی جھوٹ کا سوئی ہوئی تھی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے اگربتیوں کی راکھ سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم سی راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا لگایا تھا، جیسے دیکھتے میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہے۔ مجھے چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ بولی، خاموش ہو کر لیٹ جا، ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ان کی وجہ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بندوق سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چلاتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے پچھلے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی پچھلی طرف واقع تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے ہی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ پر کپڑا ٹھوس کر باہر سے تالا لگا کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے کیوں بند کر دیا، روتی چیختی چلاتی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی کہ یہاں میری آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر کو کوسنے لگی جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل میں شامل ہے اور اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے اس نے مجھے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا تم یہاں ہو میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اس کے پیچھے حکمت تم نہیں جانتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹر کی رپورٹس دیکھ چکا ہوں، تمہارے ماں بننے کا دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ پن کی گولیاں کیوں دی؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے آصف پہلے مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد تم یہاں جو مرضی کر لینا، لیکن میرا یہاں دم گھٹتا ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آصف نے مجھے تسلی دی، اب میری بات کو غور سے سنو۔ آصف کے رزدانہ انداز میں کہا، میری ماں کو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہے، عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ بھی ان کا مفت علاج کرتی ہیں۔ پھر تم اس بات کو نہیں جانتی کہ اماں نے آج کل کی سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر اماں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اور لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے، خاص طور پر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی عورت بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہ جائے، جیسے رشیدہ بیگم ہے نا، وہ بالکل ویسا ہی بننا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تھی تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ شادی تو اپنی مرضی سے تو کر رہا ہے، مگر شادی کے بعد انہیں
तुम पर इसकी अमल की इजाज़त देनी होगी। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी दिली आरज़ू पूरी की, मगर मुझे तो इनकी मानना पड़ेगी और तुम पर अमल करने की इजाज़त भी दूँ। शायद इस वजह से तुम्हारे बच्चे पर नुकसान भी आए, मगर मैं जानता हूँ अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती है। अपने शोहर को कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, मर्द बनो, तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसोदा अमल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी मां जहालत में पड़ी है। इनको ये भी नहीं पता कि औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। वो क्या लोगों की मदद करेंगे? वो तो अपनी ही बेटी की नस्ल ख़त्म करने पर तुली है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां देने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे हो? तुम्हें अपनी औलाद की ज़रा फिक्र नहीं है। ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होगा। आसिफ इत्मीनान से कहने लगा, अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा, तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो पहला महीना है, कौन सा बच्चा दुनिया में आ गया है? आसिफ आ गया। आसिफ, मुझे कुछ नहीं पता, अगर ये बच्चा इस दुनिया में ना आया तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने इसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। समझ आई? मैं अपने बच्चे को तुम्हारी माँ के सामने कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। तुम्हें जो भी करना है कर लो। मैंने उसे गुस्से से कहा। वो मुझे वहीं बंद करके चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। 2-3 घंटे बाद फिर आया, मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद तुम जो चाहो करो, तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे माँ के सामने शर्मिंदा मत करो। उसने मेरे आगे हाथ भी जोड़े, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोटने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये अमल नहीं करने दूंगी। मैंने गुस्से में आसिफ से कहा। वो मेरी तरफ देखने लगा जैसे उसे यकीन हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर निदामत साफ नज़र आ रही थी, जिससे साफ ज़ाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर है। वो इसी वक्त कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखे की आवाज़ सुनाई दी और वो भाग गया। मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ, घर से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लेगी। फिर उसने मुझे अपने दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड पर छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसे मैं आ रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। इस पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर का वक्त हुआ तो मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ पर रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से भोले नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। वो अपने शौहर से हर दुख तकलीफ शेयर करती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों की बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़े और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। वो तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? तब उसने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ है, ऐसा करके अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अजीबो गरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। इसकी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने सास को माफ़ कर दिया था। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वह मुझसे बार बार माफ़ी मांगती। न जाने उसने किस किस का दिल दुखाया था। उनकी मौत इंतहाई तकलीफ़ दे हुई। उनकी जान जैसे किसी कांटे पर थी। उनकी हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी कभी भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी, चाहे कोई मायूसी के बादल भी छाए हुए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी।